जजवार में छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। बात शहर संग्राम के करबो। कांग्रेस से गलो निकाय चुनाव पर अपन पत्ता खोल दे। रविवार के प्रत्याशी मन के नाव चयन पर पूरा दिन कांग्रेस के मैराथन बैठक चली। से बाद देर रात 3 बजे कांग्रेस प्रत्याशी मन के सूची जारी कर दी गई है। रायपुर समेत सबो 10 नगर निगम के मेयर प्रत्याशी की सूची जारी करे गए। रायपुर ले पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति प्रमोद दुबे ऊपर कांग्रेस भरोसा जताए। वह बिलासपुर ले प्रमोद नायक, दुर्ग ले प्रेमलता पोषण साहू, जगदलपुर ले मलकीत सिंह गैदू, चिरमिली ले डॉक्टर विनय जायसवाल, अंबिकापुर ले अजय तिर्की, रायगढ़ ले जानकी कारजू, कोरबा ले उषा तिवारी, धमतरी ले विजय गोलछा और राजनांदगांव ले निखिल द्विवेदीला कांग्रेस अपन मेयर प्रत्याशी बनाए हैं। ये कर अलावा 40 नगर पालिका 114 नगर पंचायत वर्ग गलो कांग्रेस प्रत्याशी मन के सूची जारी कर दे है। 9 नगर पालिका के सूची कांग्रेस फिलहाल होल्ड करे है। जोन मन के नाव के ऐलान आज हो सकते। ये कर अलावा कांग्रेस अपन पार्षद प्रत्याशी मन के नाव के घलो आज ऐलान करी। तो ये शहर सरकार के जंगे और ये मां बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपन पत्ता खोल दे हैं। दोनों अपन प्रत्याशी के ऐलान कर दिए हैं। अब ये सीट में आप मन देख पाते हो कि बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मन के बीच सीधा मुकाबला ये चुनावी मात देखे पर मिली है। रायपुर ले बड़े खबर है जहां बीजेपी दो नगर पालिका अध्यक्ष पर प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी हुई चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, तो उन्हें भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी हुई अश्वनी शर्मा। बीजेपी कुल 49 नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी घोषित कर दे हैं। भाटापारा बीजेपी प्रत्याशी अश्वनी शर्मा शिवरतन शर्मा के भतीजा है। तो ये बड़े खबर ये मेरा क्या आप मन तक पहुंचा दें। बीजेपी 2 नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी घोषित करे हैं। कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी हुई चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, तो वे भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी हुई अश्वनी शर्मा। बीजेपी कुल 49 नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी घोषित करे हैं। भाटापारा बीजेपी प्रत्याशी अश्वनी शर्मा शिवरतन शर्मा के भतीजा है। इति बीजेपी ले नगर पालिका अध्यक्ष पद पर टिकट के ऐलान होए के संग ही असंतुष्ट नेता मन मोर्चा खोल दे। बिलासपुर के रतनपुर नगर पालिका ले बीजेपी नेता कन्हैया यादव दावेदारी करत हैं। फिर टिकट नहीं मिली तो अब निर्दलीय ताल ठोके पर तैयार है। वहीं सुकमा व घलापुर जिला अध्यक्ष राजा मनोज देव अपन समर्थक मन के संग इस्तीफा के बाद बगावत के झंडा लेके मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी पर यह पूरा नेता जो ने मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। पार्टी ने मेरे को, मैं रहा उसमें और काम भी किया और निष्ठापूर्ण काम किया, लेकिन आज पार्टी मेरे को दरकिनार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है जिसके पूरे नगर ही नहीं, उसके स्वयं के वार्ड में, उसके छवि के बारे में और जनता के कहने के पे ही मैंने आज जो निर्दलीय के चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। टिकट वितरण में अपारदर्शिता हो रही है, पक्षपात हुआ है और सबसे बड़ी बात पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। अलग हटके विधर्मी तत्वों को टिकट दिया जा रहा है। दूसरे पार्टी कांग्रेस कम्युनिस्ट छोड़कर आए हुए ठेकेदार दलालों को टिकट दिया जा रहा है, पार्टी में महत्व दिया जा रहा है। इससे दुखी होकर के, व्यथित होकर के हम सभी पुराने पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। बड़े खबर रायपुर ले जो निकाय चुनाव पर काली नामांकन के आखिरी दिन 28 जनवरी तक निकाय चुनाव प्रत्याशी नामांकन भर सकी। पार्षद मेयर पद पर नामांकन खरीदा थे। प्रत्याशी निकाय के निर्वाचन क्षेत्र पर 11 फरवरी के मतदान हुई, 15 फरवरी के परिणाम जारी हुई। तो बड़े खबर रायपुर ले जी हाँ काली नामांकन के आखिरी दिन है। 28 जनवरी तक निकाय चुनाव के पर जो प्रत्याशी वो नामांकन भर सकी। पार्षद मेयर पद पर नामांकन फॉर्म संलग्न प्रत्याशी खरीदा थे। निकाय के निर्वाचन क्षेत्र पर 11 फरवरी की मतदान हुई, 15 फरवरी के परिणाम घोषित हुई। बर्तनागु कांग्रेस रायपुर समेत सबो 10 नगर निगम पर महापौर प्रत्याशी के नाव के ऐलान कर दे हैं। रायपुर ले पूर्व मेयर प्रमोद दुबे के पत्नी दीप्ति प्रमोद दुबे ला अपन प्रत्याशी बनाए हैं। दीप्ति प्रमोद दुबे कहिन के वो 20 साल ले राजनीति में सक्रिय हैं। अपन पति के संग कदम ले कदम मिला के चलत रहे। निश्चित रूप ले यकर फायदा वो मल्ला चुनाव में मिली। दीप्ति प्रमोद दुबे ले बात करी हमारे संवाददाता स्टार जैन है।
नगरीय निकाय चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और अब प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है। सबसे चर्चा की बात करें तो रायपुर नगर निगम चर्चाओं में है। बीजेपी ने यहां से मीनल चौबे को मौका दिया तो कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और दीप्ति प्रमोद दुबे को कांग्रेस पार्टी ने रायपुर नगर निगम के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। दीप्ति जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और मैं यही कहना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उनके विश्वासों पर पूरी खरी उतरूंगी और शानदार जीत के साथ मैं उनका मान सम्मान बढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप कितने आश्वस्त थे कि आपको मौका मिलेगा, क्योंकि दावेदारी बहुत सारे लोगों ने की थी, सीधा इलेक्शन होना है। जी, मैं अपना एक आवेदन तो दे दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं एक सेवा भाव के रूप में आना चाहती थी और देखती थी कि मुझे ये काम करना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो एक रहता था कि हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बहुत अच्छा कार्य करूँगी। कितनी बड़ी चुनौती देखते सामने मीनल चौबे हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उनको? नहीं, चुनौती तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ रही हूँ और इंटर्नशिप मेरा उन्हीं के साथ मैंने किया है, तो ऐसा कुछ भी चुनौती नहीं है। और रायपुर शहर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है और हमेशा रहेगी। सीधा चुनाव होना है महापौर का, इसको लेकर किस प्रकार से देखते हैं? पिछले बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। देखिए, पिछला क्या हुआ था उसमें तो अपन नहीं जाके सीधा जो अभी प्लेटफॉर्म मिला है उसमें करते हैं। चुनाव सभी अच्छे हैं, सबकी अलग अलग नीतियाँ रहती हैं, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, लेकिन हमारी तो जीत पक्की है, चाहे चुनाव कोई भी रहे। जीतना मेन है और जनता की सेवा में आगे आके काम करना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दीप्ति प्रमोद दुबे जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, रायपुर नगर निगम से कांग्रेस ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और अब मौका मिल गया है तो उन्हें यह भी विश्वास है कि जनता का भरपूर साथ मिलेगा और रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का परचम फिर से लहराएंगे। यहाँ कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो कांग्रेस में धमतरीले विजय गोलछाला महापौर प्रत्याशी बनाए गए। विजय गोलछाले बात करें हमारे संवाददाता देवेंद्र मिश्रा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 मेयर पद के प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। धमतरी से विजय गोलछा का नाम सामने आया है। आपको मेयर पद टिकट मिला है, क्या कहेंगे? मेरे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूरे नेताओं के सहयोग से, शहर के आशीर्वाद से महापौर का टिकट प्राप्त हुआ है और मैं इस शहर को बहुत अच्छा करने का मेरे विचार है, शुरू से है, बचपन से है। धमतरी में विकास क्या चाहते हैं और क्या सोच है आपकी? धमतरी का विकास मैं बहुत अच्छा धमतरी बनाना चाहता हूँ और जिसमें मैं खरा उतरूंगा। अच्छा, एक आरोप भारतीय जनता पार्टी को लगातार लगती है कि पीछे जो महापौर है वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगती है, इसको आप किस तरह से आगे भविष्य में पेश करेंगे? अब आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जिस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भ्रष्टाचार है तो रोक सकते हैं, उसको भ्रष्टाचार से तो रोक नहीं सकते थे। अच्छा, आप जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है रामू रोरा, उनका कहना है जो 5 साल में धमतरी को नंबर 1 कर देंगे, आपकी क्या सोच है? देखो, सब करने के लिए तो सब कर देंगे, बोलेंगे ही, लेकिन करने से ही होगा। ये करने से ही होगा, चाहे वो करे मैं करूं, करने से ही होगा। बुलाई, ये बताइए कि अभी आपका जो प्रतिद्वंदी है वो रामू रोरा है, तो किस तरह देखते हैं आप? नहीं, वो अपना चुनाव लड़े, मैं अपना चुनाव लड़ूंगा। मेरा तो भाईचारा है, मेरा छोटा भाई जैसा है। लोगों के जो बीच जाकर के खरा उतरने की बात उन्होंने कही है। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी। तो कांग्रेस और बिलासपुर नगर निगम ने प्रमोद नायक लापन प्रत्याशी बनाए हैं। मेयर प्रत्याशी के रूप में बड़े जिम्मेदारी मिले के बाद प्रमोद नायक बताएं कि वो पूरा मजबूती के संग चुनावी मैदान में उतरी। प्रमोद नायक ने खास बातचीत करी हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई था। कांग्रेस ने अपने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बिलासपुर नगर निगम के लिए प्रमोद नायक को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रमोद नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, तमाम जो उनके समर्थक हैं वो उनको बधाई देने पहुंच रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दे दी है। सूबे का दूसरा बड़ा नगर निगम है बिलासपुर और यहाँ से आप मेयर के प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। जी, निश्चित रूप से बिलासपुर को पूर्ण और अच्छा स्वच्छ बिलासपुर बनाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। किस तबके को क्या समस्या है, उस सब सारी समस्याओं को मैं समझकर
उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। भाजपा बोल रही है कि उनकी कई योजनाएं हैं, चाहे महतारी वंदन हो या फिर दूसरी महिलाओं को लेकर योजनाएं हैं और अन्य योजनाएं हैं, उनके बूते वो लोगों के बीच में जाएंगे, समर्थन उनका हासिल करेंगे, तो कहीं चुनौती नहीं है ये? भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं और इस बात को जनता बखूबी समझ रही है और इसको हम बताएंगे जाके जनता के बीच में। सारे जगहों पे अपन देखेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा आया हुआ है और इसमें आने वाले समय में हम इसको चुनौती के रूप में लेकर काम करेंगे। तो निश्चित रूप से हमको बिलासपुर में नगर निगम में बिलासपुर का महापौर और पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पार्षद जीत के आएंगे। तो ये थे प्रमोद नायक जी, जिनको कांग्रेस ने अपना बिलासपुर महापौर का प्रत्याशी बनाया है। उनकी कोशिश होगी कि जो रुका हुआ काम है, बिलासपुर का विकास जिस तरह से रुका हुआ है, उसको वो आगे बढ़ाएं और बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के लिए काम करें। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। ते अंबिकापुरले काँग्रेसचा अजय तिरकेला प्रत्याशी बनाया। काँग्रेस प्रत्याशीले खास बातचीत करी संवाददाता रोशन सोनी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए महापौर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ इस वक्त अंबिकापुर नगर निगम के जो तीसरी बार जिनको मौका दिया गया है, जो महापौर के उम्मीदवार हैं, डॉक्टर अजय तिर्की, वो मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई IBC परिवार की ओर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस परिवार एवं सम्मानित नागरिकों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस विश्वास से उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। क्या लगता है, लगातार तीसरी बार मौका मिलना, दो बार के लगातार आप जो है अंबिकापुर नगर निगम के महापौर हैं, अब कांग्रेस ने तीसरी बार आप पर भरोसा जताया है? ये मेरे लिए बहुत ग्रेस की बात है कि कांग्रेस कमेटी मेरे ऊपर तीसरी बार विश्वास जताई है। आपके सामने बीजेपी की ओर से बीजेपी ने मंजूषा भगत को जो है खड़ा किया। जी, विपक्ष में कोई भी उम्मीदवार हो, पूरी पार्टी उसके साथ में रहती है और हम कांग्रेस परिवार अपने कार्य योजना के साथ और पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम सभी ध्यान देके काम करेंगे ताकि पूरे शहर को हम एक स्वरूप दे सकें। आपसे ये सवाल करूंगा, ऐसे कौन से काम जो है वो आपके लगातार 2 बार के कार्यकाल में छूट गए थे, जो अगर आप तीसरी बार अगर आपको जनता अगर चुनकर लाती है तो उस काम को आप प्रेफरेंस देंगे? ऐसा कौन से वो काम होंगे? हमारे सम्मानित नागरिक अगर इस बार मौका देते हैं तो निश्चित तौर पे पूरे 10 साल से जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट नगर बन जाए, जिसकी की घोषणा भी हो चुकी थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, और गोल बाजार, जिससे कि हम निगम की भी आय को बेहतर कर सकेंगे और युवाओं को रोजगार भी दे सकेंगे। ये थे हमारे साथ जो अंबिकापुर से जो कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं महापौर के लिए, कि इन पर कितना भरोसा जताती है और आने वाले समय पे क्या होता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ रोशन सोनी, IBC24 अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुंभ स्नान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं प्रयागराज से। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ पर संगम में आस्था की डुबकी गृह मंत्री अमित शाह लगाएंगे। तो प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंभ स्नान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आस्था के संगम में हर दिन करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस पावन धरती पर पहुंचे हैं, इस महाकुंभ में पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से। देखिए, उनका प्रयागराज में यहाँ स्वागत किया गया और उसके बाद फिर संगम तट की ओर केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद फिर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुंभ स्नान के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ आज यहां पर मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो महाकुंभ में शामिल होने के लिए करोड़ों श्रद्धालु हर दिन प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रयागराज पहुंचे हैं, महाकुंभ में पहुंचे हैं। अमित शाह यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। बार्थना को रायगढ़ नगर निगम सीट पर बीजेपी नवा चेहरा यानी जीवर्धन चौहान ला प्रत्याशी बना है। बताया जाता है कि जीवर्धन चौहान पार्टी के बेहद जमीनी और सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और लगभग 29 साल पार्टी ले जुड़े हुए हैं। जूट मिल इलाका में रहिया जीवर्धन चौहान के छोटे से चाय की दुकान है। ये कर भरोसा वोमन के गुजर बसर होते। वोमन के कहना है कि वो मतलब बिल्कुल यकीन नहीं रही इसके पार्टी वो मतलब मेयर के प्रत्याशी बनाई। जैसे ही वोमन ला ये सूचना मिली खुशी ले वोमन के आंखें ले आंसू बहाए लगी। जीवर्धन चौहान ने बातचीत करी समर संवाददाता अविनाश पाठक। तो भारतीय जनता पार्टी ने महापौर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। रायगढ़ नगर निगम से युवा चेहरे जीवर्धन चौहान को अभी प्रत्याशी बनाया गया है और मैं इस समय जीवर्धन चौहान के घर पर मौजूद हूँ। सबसे पहले बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारे जनता को भी धन्यवाद। जो मेरे वरिष्ठों ने भी मेरे एक गरीब परिवार के बच्चे को चुना गया, इसके लिए भी उनको धन्यवाद। ये आप इन भावनाओं को समझिए, ये जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते करते आंखें जो है इनकी गीली हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग 29 सालों का सफर इनका रहा है राजनीति का। एक समय में आप एल्डरमैन भी थे। हाँ, मैं एक एल्डरमैन रहा, 2011 में एल्डरमैन रहा हूँ और 2010 में मैं नगर अध्यक्ष, युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा की और मेरे को प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से महापौर, रायगढ़ के महापौर के रूप में मेरे को फोकस किया। इसके लिए मैं मेरे पार्टी के सभी को, वरिष्ठों को, सभी को बधाई देता हूँ। तो ये बताइए कैसा लग रहा है जब आपको पता चला कि आपको टिकट मिल गई है, कैसा लग रहा है? मेरे को तो मैं अपने खुशी को मैं अपने इजहार नहीं कर सकता कि मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, जिसके लिए जो आंसू होते हैं ना वो आपको ये इस तस्वीर पे नजर आएंगे कि आप सोचिए कि एक चाय बेचने वाला देश का पीएम बन जाता है और एक चाय बेचने वाला आज मेयर बनने की राह पर निकल पड़ा है। भाजपा ने एक चाय बेचने वाले बेहद जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दी है और ये तस्वीर देखिए, ये जो परिवार के सदस्य हैं जिनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी खुशी आज इनको मिलने वाली है और ये इतनी बड़ी खुशी आज इनको मिली है। बार्थना को ये बेरा एक बड़े खबर है। बिलासपुर ले मंदिर में लाउड स्पीकर लेके धमकी देगे। मंदिर पहुंचे ऑटो चालक का धमकी दी। लाउड स्पीकर ला फेंके के धमकी दी से इशहाक खान आरोपी के नाम बताए जाते। घटना सीसीटीवी में कैद हुए कोनी क्षेत्र के हनुमान मंदिर के ये पूरा मामला है। तस्वीर भी आपने देखा था। जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। जितेंद्र, मंदिर में लाउड स्पीकर लेके धमकी देगे, कब के ये पूरा घटना बताया जाते, कोनो कार्रवाई हुई इसका ये मामला में? देखो श्रवण, गंभीर मामला है। आज सुबह के ही ये पूरा मामला बताया जाते। कोनी थाना क्षेत्र के मामला है, बताया जाता है वहाँ हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर में रोजाना जन है लाउड स्पीकर में आरती भजन बजत रही। बताया जाता है यही लेके एक ऑटो चालक है जिन आज मंदिर पहुंचे रही और यहाँ पर मंदिर में मौजूद जो मंदिर के लोगन मन रही ओमन यहाँ पर धमकाई से चमकाई से और ये बोले है कि मंदिर में अगर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजी तो लाउड स्पीकर निकाल के फेंक दी और अगर भक्ति करना है, भक्ति करे बर जिन लोगन मन है वो भक्ति करना है तो शांति से भक्ति करे, नहीं तो अयोध्या चले जाए। मतलब आपत्तिजनक बात अगर कही तो यहाँ पर कहे गए हैं। हालांकि ये पूरा मामला न लेके जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर खासा नाराज जिन है। अब बताया जाते पूरा जन घटना है सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई थे और सीसीटीवी फुटेज में देखे जाते थे कि कैसे ऑटो जन चालक है वो पहुंचते ओकर बाद तमाम तरह से जिन लाउड स्पीकर वहां पर बजत रही ओहला लेके आपत्ति जता थे। तो जिन तरह से मामला सामने आई से ओकर बाद हिंदू संगठन एमा आपत्ति जता थे। हिंदू संगठन खासा नाराज है। हालांकि जिन ऑटो चालक है ओकर नाम यहाँ पर इशहाक खान बताया जाते। हालांकि अभी अब ओकर सत्यता पर जिन है हिंदू संगठन भी बताया जाते कि अब शिकायत यहाँ पर थाना में करी, लेकिन जिन तरह से धमकी चमकी यहाँ पर करे गए है मंदिर में लाउड स्पीकर बजाए में, मंदिर में आरती चालीसा बजाए में, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। देखना होगी कि आगे मामला में किन तरह से कार्रवाई जिन है वही। हालांकि हिंदू संगठन में अभी कहा था कि मामला लेके और आगे शिकायत करी और जिन दोषी है, जिन आरोपी, जिन युवक है, जिन यहाँ पर ऑटो चालक धमकी चमकी करे थे वो खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र ये पूरा जानकारी पर। तो जोहार छत्तीसगढ़ में अभी बरतकश फोला दबेदा जय जोहार।